जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जैनाचार्यों ने सृष्टि में रहने वालों के लिए ही बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई, मोक्ष जाने वालों की बनाई। जैन दर्शन दो नयों को लेके चलता है। जहां निश्चय नय उसका साध्यभूत है तो व्यवहार नय को साधन रूप मानता है। निश्चय नय से मोक्ष की व्यवस्था करता है और व्यवहार नय से संसार की व्यवस्था करता है। जैन दर्शन मात्र मोक्ष प्रधानी दर्शन नहीं है, संसार को भी संभालता है। वो ये सोचता है कि मोक्ष में जाने वाले के जीवों की फैक्ट्री तो संसार में ही है, रॉ मटेरियल तो यही है। होशियार व्यापारी अपनी दुकान से ही मतलब नहीं रखता, ये दुकान में आने वाला रॉ मटेरियल कहाँ मिलता है। यदि रॉ मटेरियल के संबंध में हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम ठगे जाएंगे। हमें बहुत सारा माल रेडीमेड लेना पड़ेगा, नकली होगा। इसलिए रॉ मटेरियल का ज्ञान होना जरूरी है कि ये जो माल बनता है इसमें क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं और ये चीज़ें कहाँ कहाँ मिलती हैं। सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान में जो प्रतिबिंबित हुआ, मोक्ष मार्ग को प्रतिबिंबित करने के साथ उन्होंने संसार मार्ग को भी देखा। बोले जितने मोक्ष में जाने वाले हैं वे तो सब संसार में हैं। हम संसार की उपेक्षा क्यों करना चाहते हैं? हम संसार की उपेक्षा क्यों करें जब रॉ मटेरियल हमें वहीं से मिलना है। 608 जीव संसार में ही से तो जाएंगे। जहां से हमें रॉ मटेरियल मिलता हो उस क्षेत्र के संबंध में हमें बहुत सोचना पड़ेगा। इसलिए जैनाचार्यों में संसार में जीने की एक कला दी उन्होंने। अमृतगत आचार्य महाराज ने पहले ही दे दिया, संसार में रहने वाले को 4 बातें ध्यान में रखना है। सत्वेषु मैत्रीम, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव। कितनी बड़ी बात कह दी। ये सब कुछ दे दिया हमें। ये 4 बातों को जो ध्यान में रख लेगा वो संसार में कभी भी दुखी नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं उठता। उसकी जिंदगी ऐसी निकलेगी, कांटों के बीच में भी फूलों की सैया बिछेगी, आग के बीच में भी समुद्र का दरिया रहेगा, अभाव में भी सद्भाव का आनंद लेगा, आंखों में आंसू होंगे, ओंठों पर मुस्कान होगी। ये कला है 4 बातों में। गजब का सोच दिया, सब कुछ दे दिया। लोग कहते हैं जैन दर्शन संसार विरोधी है, मात्र परमार्थ की चर्चा करता है। और मैं कहता हूं जितना संसार को जैन दर्शन ने संभाला है उतना किसी ने नहीं संभाला। विपत्तियों के समय जैन दर्शन में जैनाचार्यों ने ऐसी चर्या दी, आज कोरोना के समय बहुत काम आती है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि जैनियों की चर्या आज कोरोना के लिए बहुत प्रैक्टिकल है। तो जैनाचार्य जैन सर्वज्ञ भगवान बहुत सब कुछ अपने ज्ञान में जानते। उन्होंने कहा नहीं, संसार संभालो। उन्होंने कहा सब जीवों के प्रति मैत्री भाव करो,
तुम्हारा दुश्मन भी है तो उसके नाश का भाव मत करना। वो तुम्हारे नाश का भाव कर सकता है, तुम मत करना, तुम मेरे भक्त हो। दुनिया के लोग, दुनिया के गार्जियन कहते हैं अपने दुश्मन को मिटाओ, अपने दुश्मन को बर्बाद कर दो, काफिर है, इसका नाश होना चाहिए, काफिरों को मिटा डालो, सब काफिर मिट जाएंगे, दुश्मनों को जड़ से खत्म कर दो। बहुत किया, बहुत किया, लेकिन ये भूल जाते हैं दुश्मन को, जिसको तुम जड़ से खत्म करोगे कोई नया दुश्मन पैदा हो जाएगा। राजा महाराजा अपने दुश्मन को मार देते थे, उनका बेटा बदला लेता था, उनका पोता बदला लेता था। 10-10 पीढ़ियों तक बदले लेने वाले, कहां तक दुश्मनों को मारोगे? दुश्मन बिना सींचे पैदा होता है, दुश्मन की खेती नहीं होती, मित्रों की खेती होती है। अपने बनाना पड़ते हैं, दुश्मन बनाना नहीं पड़ते, दुश्मन बन जाते हैं। अपना बनाना पड़ता है, मित्र बनाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। दुश्मन तो बिना सिंचाई की खेती है, बोना भी नहीं है, वो तो गाजरी घास के समान है, हो जाते, नहीं चाहते हुए भी हो जाते। कौन चाहता है कि दुश्मन पैदा हो? लेकिन दुश्मन है। दुश्मन तुमने बनाए ही नहीं है, तुम्हारी इच्छा भी नहीं, तुम चाहत भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे दुश्मन हैं। तो ऐसे दुश्मनों को तुम कहां तक मिटाओगे? मिटा नहीं सकते। लेकिन हर व्यक्ति ने अपने फॉलोवरों के लिए एक ही बात कही, दुश्मन को मिटा दो, दुश्मन का जितना बुरा सोच सको सोचो। मात्र एक जैन फिलॉसफी है, जैन धर्म है, जिन्होंने कहा नहीं, तुम किसी को मिटाने का भाव मत करना। बोले दुश्मन मुझे मिटाएगा तो बोले मिट जाना, वो तुम्हें मारेगा बोले मर जाना, लेकिन तुम मारने का भाव मत करना। वो तुम्हें लूटेगा, लूट जाने देना। वो तुम्हारा अपमान करेगा, अपमानित हो जाना। सब कुछ के लिए कहा, इतना सहिष्णु बना दिया, तुम बन जाओ मेरू पर्वत, गिरने दो ज्वालामुखियां, गिरने दो पत्थर पहाड़, बरसने दो आग, जो कुछ भी करना है दुश्मन को कर लेने दो, जी भर के जो कुछ करना है, जो उसको करना है कर लेने दो। एक नीति है। अच्छे जो गुंडे होते हैं ना, अच्छे पहलवान जो होते हैं, वो पहले सामने वाले को मौका देते हैं, तुझे जितना मारना है मार ले, जितना पीटना है पीट ले, तू संतुष्ट हो जा, पहले वो खड़े रहते हैं। और सामने वाला पीट पीट के हर जाता है, वो धीरे से गिरा देता है। जैन फिलॉसफी कहती है कि तुम दुश्मन को छूट दे दो, उसे जो करना है कर लेने दो, जो करना है कर लेने दो। पारसनाथ ने कहा कमर तुझे जो करना है कर ले, तेरी इच्छा अधूरी नहीं रह जाए, कर ले। और पत्थर बड़े बड़े हो तो और फेंक दे, जो करना हो कर ले। तो तुम कुछ नहीं करोगे? बोले मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तेरा नाम भी नहीं लूंगा, तुझ पे केस भी दायर नहीं करूंगा, तू मेरे प्राण भी ले ले तो मैं 302 धारा लागू नहीं करूंगा। जो करना हो तुझे कर ले, मैं कुछ नहीं करूंगा, तू मेरी तरफ से निश्चिंत रहना, मैं FIR दर्ज नहीं कराऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, तुझे जो मर्जी पड़े तो कर ले। कितना बड़ा सोच महावीर का था। शत्रुषु मैत्री, तुम दुनिया में जी हो, तुम्हारी तरफ से सबसे मित्रता, भावना करो मेरे दुश्मन का भी कल्याण हो, दुश्मन का भी हित हो। और ये पाठ विशेष रूप से उन निकटवर्ती फॉलोवरों को कहा जो व्रती थे, त्यागी थे, साधु संत थे। उनको कहा कि तुम तो एक संकल्प करो, और गुणमान मिल जाए तो प्रमोद भाव। इनकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। अब अपनी चर्चा चल रही है 30 नंबर पर, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम।
जैसे हमने एक नया नाम दिया है पुण्यहीन, आचार्य ने दिया है क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा। क्लिष्ट जीव है, यानी संक्लेशित है, पुण्यहीन है, उन पर क्या करना है? कल की बात याद रखो, उनसे संबंध नहीं बनाना है, उनका सहयोग करना है, संबंध नहीं बनाना। कल बहुत मार्मिक बात कही थी, कभी भी अपने से पुण्यहीन से कभी संबंध मत बनाना। अमीर गरीब से संबंध ना बनाए, नहीं तो तुम लुट जाओगे। गरीब लूट लेगा, बर्बाद कर देगा। गरीब की सोच बहुत छोटी होती है। गरीब से इतना संबंध मत बना लेना कि वो तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाए, तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाए। मैंने कहा था ना कि जितने सेठ लुके हैं किसी ना किसी गरीब से लुटे हैं। डाकू गरीब ही बनते हैं, दुखी ही बनते हैं, पुण्यहीन ही बनते हैं। पुण्यहीन को पहचान लेना, उससे संबंध मत बनाना, कोई संबंध मत बनाना, मित्र का भी नहीं, दुश्मनी का भी नहीं, रिश्तेदार नहीं बनाना। अपने से पुण्यहीन को कभी भी कुछ भी नहीं, संबंध तो जोड़ना ही नहीं। पहला सिद्धांत पूज्यवर अमितगत आचार्य महाराज कह रहे, संबंध मत बनाना, दूर से झटक देना, संबंध नहीं बनाना, सहयोग करना। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परतम। कृपा संबंधियों पर नहीं की जाती है, कृपा संबंधियों पर नहीं की जाती है। संबंधियों की चर्चा तो अभी करेंगे अपन। कृपा की जाती है पुण्यहीनों पर, जो तुमसे बिल्कुल कल जो मैंने कहा था, उनसे सहयोग जरूर करना, क्योंकि सर्टिफिकेट तो उन्हीं से लेना है। हर चीज का सर्टिफिकेट तो वो ही देंगे, वो ही हमारे गुणों की प्रशंसा करेंगे, वो ही हमें देंगे। उनका सहयोग जरूर करना, इतना सहयोग करना, इतना सहयोग करना कि तुम उससे संबंध जोड़ोगे नहीं और वो तुम्हारे से साथ संबंध जोड़ने की भावना करेगा। गुणहीन पुण्यहीन चाहता है कि मेरे जीवन में पुण्यवानों से संबंध हो। एक गरीब चाहता है कि मुझे अमीर कोई संबंधी मिले। अज्ञानी चाहता है मुझे कोई ज्ञानी मिले। वो संबंध बनाने का भाव करेगा, लेकिन तुम संबंध मत बनाना। वो सोचेगा, विचार करेगा। कौन नहीं चाहता है कि मेरा सहारा अच्छा हो, लेकिन तुम सावधान रहना, लेकिन उसकी उपेक्षा भी मत करना, उपेक्षा ना हो जाए। तुम भूखे बैठ जाना, उसको भूखा मत रखना, वो पुण्यहीन है। पुण्यहीन को भूखा मत रखना, तुम भूखे रह जाना। कभी भूल करके गलती मत करना ना। जब से पुण्यहीन हो उसको सबसे पहले विचार करो। तुम भूखे रह जाओ, तुम्हारी आंख का आंसू पहुंचने के लिए रुमाल हो या नहीं हो, जेब से रुमाल उठाकर पुण्यहीन का आंसू पहुंच देना। तुम्हारे लिए कोई वस्तु चाहिए हो और उधर तुम्हें मालूम है पुण्यहीन है, पहले पुण्यहीन को ले लेना। तुम्हारे पास कोई बात नहीं, एक रोटी है, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परतम, वही रोटी तुम्हें खाना है। वही रोटी तुमसे एक पुण्यहीन व्यक्ति बैठा है। मेरा कहना, तुम भूखे रह जाना, उस पुण्यहीन को खिला देना, खिला देना, कृपा करना। माँ बाप की कुदरत में ये होता है। मैं आपसे पूछता हूं, एक माँ के पास एक रोटी है, स्वयं को भी खाना है और बेटा भी भूखा है, माँ किसको देगी? स्वयं भूखे रह जाए। बस तुम माँ बन के दुनिया में जीना, क्लिष्ट जीवों के लिए माँ बन जाना, क्लिष्ट जीवों के तुम गार्जियन बन जाना। तुम भूखे रह जाना, मैं कह रहा हूं, तुम एक पुण्यहीन को रोटी खिला देना। यदि तुम्हारी मौत भी आ रही है और एक पुण्यहीन मर रहा है, तुम भी मरोगे, मेरा कहना है डॉक्टर से इंजेक्शन कह देना, इस पुण्यहीन को लगा दो। एक इंजेक्शन है, एक इंजेक्शन डॉक्टर के पास, दोनों को बराबर बीमारी है। तुम बड़े आदमी हो, डॉक्टर भी तुम्हारे पक्ष में है, ऊपर से मुख्यमंत्री का भी फोन आ गया तुम्हारे पक्ष में।
गुरुजी ने भी कह दिया डॉक्टर से कि साहब इसका ध्यान रखना, ये अपनी भगत है। होता है ऐसे नहीं, हम लोग कोई ऐसे नहीं कि भक्तों के। यदि डॉक्टर पूछेगा कि महाराज जी इन दोनों में से एक इंजेक्शन है मेरे पास, किसको लगाऊं? देखो तुम्हें जो कहना है उसको कह लेना, मैं तो भक्त के लिए कहूंगा। मैं तो बड़ी मौन ले लाऊंगा, इशारा तो कर दूंगा। मान लो इशारा भी नहीं करूंगा तो मन में तो भाव आ ही जाएगा कि भक्त को मैं तो कर लूंगा, तो जो कहना हो सो कह लेना। मेरी साधुता में दोष लगेगा, नंबर कम होंगे, मैं नंबर कम लेने को तैयार हूं, लेकिन इंजेक्शन तो भक्त के पक्ष में जाने का भाव करूंगा। मैं जान रहा हूं कि मेरा नंबर कम हो रहा है, फिर भी मैं नंबर कम नंबरों से पास होना मंजूर है, लेकिन मेरा मन अंतस चेतना कहेगी कि नहीं, भक्त का ध्यान रखो। आएगा भाव, मुझे आता है, बहुत आता है, परिणाम आते हैं। कभी किसी विशेष भक्तों के समाचार सुनते हैं तो मैं स्तब्ध रह जाता हूं। एक दो दिन में फिर से पूछता हूं, दुनिया में 1000 मर रहे हैं पर डे के, 1000 नहीं, ज्यादा ही मर रहे हैं, कम हो गए 1000 मान लीजिए, और उनमें से एक आध कोई भगत हो तो मैं दिन में 3-4 बार यहाँ उसका क्या हुआ भाई, और बता रहे कि उसको ऑक्सीजन लग गई। आता है ध्यान, आता है। ये मैं कह रहा हूं कि तुम इसको नंबर कम हो रहा है, मैं जान रहा हूं। हम साधु हैं, मुझे तो 1000 की चिंता रखना चाहिए या किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, लेकिन यही यदि इतनी भीतरागी होता तो मैं अभी तक चुजलिया को सिद्ध क्षेत्र 15 महीने में बना चुका होता। यही राग तो मेरी कमजोरी है, यही राग मेरी कमजोरी है कि मैं मोक्ष नहीं जा पा रहा हूं। यही राग मेरी कमजोरी है, मैं केवल प्राप्त नहीं हो रहा। यही राग मेरी कमजोरी है कि मैं श्रेणी को प्राप्त, यही राग कमजोरी है। उन्होंने कहा तू कौन होता है? वो हिरण का ध्यान आता है। जब जब मेरे मन में किसी भक्त के प्रति करुणा भाव आता है तो सोचता हूं ऐसा बुद्धू भी नहीं, ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, जानते हुए भी व्यक्ति बुद्धू जानता है लेकिन आदत से लाचार है। व्यसनी होता है ना, व्यसनी, वो जानता है नुकसानदायक है लेकिन वो छोड़ नहीं पाता। अब हम लोगों को करुणा का व्यसन लग गया, दया का, और भक्तों पर दया करने का एक व्यसन लग गया। हम मान रहे हैं कि मुझे नहीं करना चाहिए। मंटके भट्टके महाराज कह रहे हैं कि तू वो श्रमण है कि तेरे चरणों में हिरण तीर से लगा हुआ व्यथित होकर गिर गया और तुझे कोई खबर नहीं है, तू बेखबर हो जा। साधु की सबसे बड़ी कमजोरी है दया, सबसे बड़ी कमजोरी है दया। महावीर जानते थे साधु और कहीं तो फैल होगा नहीं, उपसर्ग तो सहन कर लेगा, दुश्मनों को सहन कर लेगा, मोह भी नहीं आएगा, लेकिन साधु की सबसे बड़ी कमजोरी है दया। ये दया में फैल हो जाएगा, ये करुणा में फैल हो जाएगा, जिसके मन में अनुराग जाग जाएगा। तो उन्होंने सबसे पहले वही हिरण को लाके कर दिया। ये कहते कोई तुझे तलवारें मारने आ जाए तो ध्यान से डिगना मत, तुझे आग लगा दे तो ध्यान से डिगना मत। भटकर महाराज ने ये उदाहरण नहीं दिया। तुझे मार देवे तो डिगना मत, ये उदाहरण नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है दया। बोले हिरण से तीर लगा हुआ हिरण तेरी शरण में चीत्कार कर रहा है तो भी तुझे खबर नहीं होना चाहिए, तो तुझे केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कठिन परीक्षा है दया की, कठिन परीक्षा है, बहुत कठिन परीक्षा है दया की। दया में कारण साधु बहुत कुछ खो देता है। सज्जन लोग जब भी लुटते हैं पिटते हैं, दया में तो पिटते हैं। सज्जन को कोई डाकू नहीं लूट पाता। सज्जन को कोई लूटता है तो उनकी करुणा और दया। बाबा भारती को किसने, डाकू खड़क सिंह ने लूटा था, डांका डाल के दया भाव से। दया साधु यही वीक पॉइंट है, दया में आकर के जिससे आकर लोग ठग ले जाते हैं।
इसलिए उन्होंने कहा अब यहां परिणाम ये आ रहा है, एक इंजेक्शन डॉक्टर के पास है, मेरे नंबर कम हुए, फेल हुआ, मेरे सामने बहुत चुनौती थी, लेकिन हम आदत से लाचार हैं, हमें विशन है करुणा करने का, दया करने का, मुझे विशन है भक्तों के उद्धार का। तो मुंह से भली मन बोलो, मन तो कह देगा डॉक्टर साहब इसी को लगा रहे हैं। अब देखना तुम्हारे पास कितना सपोर्ट है, डॉक्टर भी तुम्हारे पक्ष में है, क्योंकि पैसा तो तुमसे ही मिलना है, उससे को तो मिलना ही नहीं है, उससे तो देगा ही नहीं, वो तो गरीब है, पुण्यहीन है। डॉक्टर तुम्हारे पक्ष में है, सब कुछ है। मुख्यमंत्री का भी फोन आया है, पहुंचा हुआ आदमी है, लेकिन मैं उस व्यक्ति से कह रहा हूं कि तुम सब तरफ से तुम्हारे अनुकूल है। मैं अपने भक्तों से कह रहा हूं, बहुत अच्छी तरह से कह रहा हूं, मैं भी तुम्हारे पक्ष में हूं, मुख्यमंत्री तुम्हारे पक्ष में है, डॉक्टर तुम्हारे पक्ष, सब तुम्हारे पक्ष में है। लेकिन यदि पुण्यहीन उसी समय अस्पताल में है, हम दोनों में से एक मरेगा, पुण्यहीन बचेगा, मैं मरूंगा। बोले साहब मैं नहीं कर सकता, इंजेक्शन तो आपको लगाने का ऊपर से आदेश है, हमारी नौकरी चली जाएगी, मुख्यमंत्री का आदेश, और महाराज ने कहा। अब कहेगा ये तो मुझे इंजेक्शन लगाएगा। तुम एक बहाना बनाना, देखो भाई तुम चिंता मत करो, मैं कलमबद्ध बयान लिखता हूं, अंतिम बयान। आज मेरी अष्टमी है, आज मेरे इंजेक्शन का त्याग है। कोई त्याग था नहीं, त्याग था नहीं, कोई त्याग नहीं था। अब भाई क्या मुख्यमंत्री क्या करेगा, हम भी नहीं लगवाएंगे, मैं भी मरूंगा, ये मरेगा। त्याग है मेरा। लेकिन इतनी परिस्थिति आने पर भी तुम पुण्यहीन को इंजेक्शन लगवा देना, इसको लगाओ, ये पुण्यहीन है, ये पुण्यहीन है, हर तरफ से पुण्यहीन है, धन से भी, इसकी कहीं पहुंच नहीं है, इसका कोई गुरु नहीं है, इसको लगाओ, ब्रह्मांड कांप जाएगा, देवताओं के सिंहासन कांप जाएंगे। इंजेक्शन उसको लगेगा, स्वस्थ तुम हो जाओगे, चमत्कार होगा। इंजेक्शन उसको लगेगा तो वो इंजेक्शन से बचेगा, वो तो इंजेक्शन से बचेगा। तुमने जो त्याग किया है उस पुण्य से तुम बचोगे। वो पुण्य तो कमा नहीं सकता था, वो तो पुण्यहीन है। तुम कैसे बचोगे, तुम पुण्यवान हो। तुमने कितना बड़ा पुण्य किया कि मुख्यमंत्री कह रहा है, महाराज कह रहे हैं, तुम्हारा सब कुछ कह रहा है, उसके बावजूद भी तुमने त्याग किया। पुण्यहीनों पर दया करना बहुत बड़ा चमत्कार है महान भाव, बहुत बड़ी शक्तियां हैं ये पुण्यहीन तुम्हारे लिए। पुण्यहीन के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पुण्यहीन पुण्यवान के लिए बहुत बड़ी चीज है। अब इतना बड़ा पुण्य कमा लिया उसी समय उसने, ब्रह्मांड कांप गया। बोले दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनकी बीमारी एक, मरना निश्चित, सबको कह रहे हैं, फिर भी कह रहा पुण्यहीन को लगाओ। हे पुण्यात्माओं, करके देखना है, ऐसी स्थिति चमत्कार होगा कि तुम्हारा थोड़ी देर, इंजेक्शन उसके शरीर में गया, इंजेक्शन उसके शरीर में गया और बीमारी तुम्हारी ठीक होगी। डॉक्टर तुम्हें इंजेक्शन लगाने के बाद तुम्हें घंटे भर बाद नापेगा, बोले साहब आप तो बुखार उतर गया आपका, कौन सा मेडिसिन लिया? बोले गुरुजी ने मेडिसिन दिया था। इसको बोलते हैं चमत्कार। करो ऐसे कभी चमत्कार। अपनी पड़ोसी हुई भोजन की थाली कभी किसी भिखारी को उठा के दे देना, अपने भोजन की थाली जो तुम्हारे लिए पड़ोसी है, और तुम्हें मालूम है, पत्नी से कहा, मां से कहा, मां उसको बोले बेटा अब है ही नहीं, अब कुछ है ही नहीं हमारे पास। उस समय तुम खाने बैठ चुके हो, मां और नहीं है? बोले नहीं है बेटा, ना मिठाई ना। बोले तुम मेरे एक बार करो कम से कम, कभी घर में है नहीं, सामने याचक खड़ा है,
तुम अपनी थाली में से उठाकर दे देना और तुम भूखे रह जाना, फिर देखो चमत्कार क्या होता है। अन्नपूर्णा की सिद्धि होगी। अपनी वस्तु दो, अपने में से दो। एक गणेश प्रसाद वर्णी हुए, उनके जीवन का एक संस्मरण है चादर का। उनको सेठ जी ने चादर लाके दी। सवेरे शौच के लिए वो जा रहे थे बाहर, रास्ते में एक बालक बहुत टूट रहा था। उन्होंने कहा कैसे करूं, क्या करूं, अब चुल्लुंगा के पास तो एक ही चद्दर रहता है, लोगों से कहूंगा तो लोग हाँ ठीक महाराज दे दूंगा, लेकिन टूटा तो अभी रहा है। उन्होंने आओ देखा ना ताओ, जो चद्दर ओढ़े थे वो जल्दी फेंक दिया उनके ऊपर। सेठ जी जो लाए थे, बड़ी बंबई के सेठ जी थी, बता दे, बढ़िया लाए थे महाराज जी को गर्मी के हिसाब से, ठंड के हिसाब से। महाराज जी ये आपने क्या किया? बोले बेचारा ठटर रहा था, वो पुण्यहीन है, मैं तो पुण्यवान हूं, मेरे लिए तो 100 चद्दर देने वाले खड़े हैं, और मैं तो साधु हूं, मैं ठंड से ठुठरूंगा नहीं, मुझे ठंड से क्लेश नहीं होगा, मुझे ठंड से कोई क्लेश नहीं, मेरे ठंड से तो निर्जरा होगी, मेरे लिए क्या फर्क पड़ता है, मेरी तो निर्जरा होगी। लेकिन इसका संक्लेश हो रहा है, ये पीड़ा चिंतन कर रहा है, ये आत्म ध्यान कर रहा है। मुझे ठंड लगेगी तो वे ठंड मुझे धर्म ध्यान कराएगी, लेकिन इस पुण्यहीन को तो आत्म ध्यान कराएगी। मुझे ठंड लगेगी लेकिन मैं तो उसका धर्म ध्यान कर लूंगा, लेकिन ये नहीं कर पाएगा क्योंकि पुण्यहीन है, चादर फेंक दी। अपनी जिंदगी में बहुत कभी मौके आए तो ऐसे करना, उसको क्या लाभ हुआ उसकी चिंता नहीं करना, तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा, अतिशय होगा। गॉड गिफ्ट सही कहते हैं, बिना दवाई के ठीक हो गया, क्योंकि हमने महत। इसलिए पुण्यहीन की बात जो मैं कह रहा हूं, पुण्यहीन पर सब कुछ कष्टों में पड़ करके भी पुण्यहीन बचाना। यदि गाड़ी में कोई पुण्यहीन आ जाए, एक सीट हो तो तुम गाड़ी छोड़ देना, उसको दिला देना। पुण्यहीन के प्रति जितना करो, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा प्रवृत्तम। कृपा का अर्थ है संबंध नहीं बनाना। हाँ ये ध्यान रखना, संबंध के लिए मैं 2 दिन से डिस्कशन कर रहा हूं। संबंध बनाने का निषेध के बाद मैं इसलिए कह रहा हूं कहीं तुम पैर से ठुकरा मत देना। संबंधियों पर कृपा नहीं की जाती, कृपा की जाती उनसे जिनसे कोई संबंध नहीं। पुण्यहीनों पर कृपा करो, और कृपा की कोई सीमा नहीं होती। हमारे शास्त्रों में एक हाथी की कहानी आती है कि एक हाथी ने अभय दान का नियम लिया। चारों तरफ जंगल में आग लगी, बरसात आई, जो कुछ भी हुआ, सारे जानवर आते गए उसी में। अब स्थान छोटा सा था, हाथी कहता है कि सबसे ज्यादा स्थान तो मैं ही घेरे हूं। अंत में एक दौड़ता हुआ एक खरगोश आया, अब उसको कोई स्थान नहीं था। हाथी ने 3 पैर पे खड़ा हो गया, एक पैर उठा दिया, उसके नीचे हाथी आ गया, खरगोश आ गया, शरण मिल गई, वो 3 पैर पे खड़ा रहा। हाथी 3 पैर पे खड़ा रहा, लेकिन एक खरगोश को शरण दे दी, स्वयं कष्ट उठा के। और आप तुम और हम होते तो क्या करते बता दो भैया, जगह ही नहीं है हमारे। जगह जगह है, ट्रेनों में देखो, अंदर ट्रेन के अंदर कोई घुस जाता है, अंदर से फाटक बंद कर लेते। रात के 12 बज रहे हैं, रात के 3 बज रहे हैं, लोग स्टेशन पे बैठ रहे, खोलो खोलो, वे बंद करके बैठ जाते अंदर। अब वो कहां जाए, उनको ये दया नहीं है कि कोई रात के 3 बजे गाड़ी ट्रेन पे स्टेशन पे आया है, कहां से आया होगा। नहीं, किवाड़ बंद करके, गेट बंद करके बैठ जाते, और सीटें खाली हैं, लेकिन किसी को आने नहीं देना, डिस्टर्ब नहीं होना। बहुत बड़ा पाप है मानव। सफर करने वाले, स्टेशन पे जाने वालों से मेरा कहना है, हाउसफुल कमरा है तो भी खिड़की खोल के रखो, शायद कोई एक आध लटक जाए। पता नहीं कौन किसके लिए जा रहा होगा, कौन किसके लिए देखने जा रहा होगा। अपनी सीट देना पड़े तो दे देना, और एक पैर पे खड़े होना है तो हो जाना। पुण्यहीन को कभी भी, हाथी कहता खरगोश पुण्यहीन है, लेट आया, छोटा जानवर है, मैं पुण्यवान हूं,
आ जा यहां आ जा। बंदर होता तो ऊपर बैठा लेता, खरगोश ऊपर चढ़ नहीं पाता। बंदर। इन कहानियों से बड़ी शिक्षा मिलती है, आनंद की अनुभूति होती है। छोटी सी कहानी है, कोई ज्यादा बड़ी कहानी नहीं, लेकिन इतनी आनंद की अनुभूति देती है कि पैर उठा लिया हाथी ने, खरगोश को वहां स्थान दे दिया, बोले आप खिसक के आ जाओ। क्या ऐसी जिंदगी अपन नहीं जी सकते? कि अपनी जिंदगी में नहीं आ सकता कि अपन जीवन में पुण्यहीनों की तरफ इतने करुणावान दयावान हो जाए? एक रात बीमारी के कारण, कष्टों के कारण, गरीबी के कारण, कर्मों की मार के कारण अपन ने ना जाने कितने कितने सागरों पर्यंत तक भूख सहन की है। एक दिन की भूख गरीब की खातिर सहन कर लो, क्योंकि रोटी तुम्हारी थी, गरीब को दे दी, तुम्हें भूखे सोना है। एक रात सो लो भूखे, बस एक रात भूखे सो लोगे, प्रकृति तुम्हारे गले में अमृत का कुंड बना देगी, क्योंकि ये गरीब के लिए एक रात भूखा सोया था। गरीब के लिए इसने त्याग कर दिया था, स्वयं भूखा था लेकिन सो गया। एक पुण्यहीन के पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने एक देवोदय चंपू लिखा। धीवर के सामने मछली पुण्यहीन थी और उस पुण्यहीन पर उसने कहा कि नहीं, ये गुरु की कृपा की मछली है, नहीं मारूंगा। दिन भर में उसकी किस्मत में क्या था, परीक्षा थी, हर बार वही मछली फंसती थी। घर लौट के आया, खाली हाथ आया। उसकी पत्नी का नाम घंटा था। वो आपे से बाहर हो गई। उसने बोले बाबा जी गृहस्थी चलाएंगे क्या? वो कहाँ है मछली? वही मछली क्यों नहीं लाया आप? बोले नहीं ला सकता था। मैंने उस पुण्यहीन को, देखो, एक पत्नी ने उसको घर से निकाल दिया, धीवर को किवाड़ बंद कर दिए, भूखा था दिन भर का, किवाड़ नहीं खोले, निकाल दिया घर से। सुतदारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं मेरे। जिन जिन को अपना कह रहे हैं ना, जिस दिन उनका उल्लू सीधा नहीं होगा वे सब अपने पराये हो जाते हैं। अपन को दिख रहा है सब, अपन समझ रहे हैं कि मुझे बहुत चाह रहे हैं, कोई नहीं चाह रहा बंधुओं, सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। सब अपने जिनवाणी कभी झूठी हो नहीं सकती, कभी जिनवाणी झूठी नहीं हो सकती। अपन को लग रहे हैं कि बाप मुझे चाह रहा है, नहीं, कुछ नहीं चाह रहा बंधु। इसका प्रमाण पत्र दूं? आप लोग जल्दी कर सकते। किसी के यहां बेटा मर गया हो तो जब वो रो रहे हो तो कान लगा के सुनना, रोते रोते कुछ बड़बड़ाते हैं, अब मेरा क्या होगा, मेरे बुढ़ापे का क्या होगा, मैंने उम्मीद, यही रोते हैं। पति मर जाए तो पत्नी भी यही रोती है, अब मेरा क्या होगा। ये सब स्वार्थ के हैं। जितने अपन समझ रहे हैं कि ये मुझे इतना चाह रहे हैं, कुछ नहीं, अंदर की तलहटी में देखो वो सब स्वार्थ के हैं भीरे। अपना अपना स्वार्थ। जिस दिन तुमसे स्वार्थ सिद्ध होना बंद हो जाएगा उसी दिन तुम उनके नहीं और वे तुम्हारे नहीं। कोई नहीं दुनिया में, सब स्वार्थी है, स्वार्थ का संबंध है। इसलिए अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा, दुनिया में जीना है तो रंग मंच मान करके, नाटक खोर बन करके जीना। ओरिजिनलिटी किसी से मत कर लेना, क्योंकि कोई ओरिजिनल नहीं है, कोई नहीं। निकाल दिया घर से, कहां धीवर को कौन शरण दे? एक पुराना खंडहर था, उसको कोई खेद नहीं हुआ, उसको बड़ी खुशी हुई कि आज, उसको दूसरा होता तो कहां से आज व्रत ले लिया, नियम ले लिया। उसने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज मैंने एक पुण्यहीन को, एक मछली को जीवन दान दिया गुरु के कहने पर, कोई बात नहीं। घर से ही तो निकाला जा रहा। खंडहर में जाके सो गया, रात में सांप ने काट लिया, मर गया, लेकिन पुण्यहीन को नहीं मारा, क्लेश भाव भी नहीं किए। एक पुण्यहीन के कारण मरो तो सही, एक पुण्यहीन के लिए झुको तो सही, एक पुण्यहीन के लिए कमाओ तो सही, एक पुण्य के लिए कुछ सोचो तो सही, एक पुण्यहीन की तरफ आंख उठा के देखो तो सही।
एक पुण्यहीन की दो बातें सुनो तो सही, एक पुण्यहीन को अपने हाथों का सहारा दो तो सही। चमत्कार है बड़े अतिशय। साधना और तपस्या के चमत्कार बड़े कठिन है, बड़े कठिन है। उनमें तपना पड़ता है, साधना कर पड़ती है। ये तो मैं बिना तपस्या के साधना बता रहा हूं, इनके चमत्कार। तो इस प्रकार की दृष्टि जो संसार में जीने का बहुत बड़ा कड़ा दी कि यदि तुम संसार में अच्छी तरह जीना चाहते हो तो क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तम, कृपा करना सीखो। कृपा संबंधियों से नहीं, संबंधियों से नहीं। और जैसे ही तुम्हारा संबंध उनसे बनने लग जाए, महानुभाव, कृपा में कमी आ जाए तो आ जाने देना, लेकिन संबंध मत बनाना। कृपा में कमी आ जाए तो आ जाने देना, संबंध मत बनाना। पुण्यहीन संबंध जन्मांतर मिटा देगा। कृपा करने में नंबर ही कम होंगे, लेकिन संबंध बनाने में, जिंदगी में एक संबंधी बन गया यदि खोटा संबंधी बन गया, बर्बाद कर देगा, जन्मांतर मिटा देगा। खोटा दोस्त मिल जाए, बोलो महाराज मैंने तो इसलिए कहा था, बेचारा गरीब है, परेशान है, तो मैंने इसको दोस्त बना लिया। मत बनाना, सहयोग दे देना। संबंधी मत बनाना, वो तुम्हें लूट लेगा। मैंने कहा ना प्रवचन के पहले, कभी भी पुण्यहीन को अपने अंदर इतना प्रवेश मत करने देना कि वो तुम्हारा मर्डर करके चला जाए। उसके लिए मर जाना, उसके हाथ से मत मरना। उसके लिए मर जाना, उसके हाथ से मत मरना। उसके लिए तुम अपना कितना भी सुख खो देना, लेकिन उसके हाथ से दुखी मत होना। थोड़ा शब्दों को समझने का प्रयास करना। मैंने कहा उसके लिए मर जाना, लेकिन उसके हाथ से मत मरना। जैसे एक इंजेक्शन के लिए कहा था मैंने कि मर जाओ, उसको इंजेक्शन लगवा दो, लेकिन किसी पुण्यहीन के हाथ से मत मरना। पुण्यहीन की हाथ की मौत बड़ी निंदनीय है। बेटा के लिए मर जाना, लेकिन बेटे के हाथ से मत मरना। नौकर के लिए मर जाना, लेकिन नौकर के हाथ से मत मरना। भिखारी के लिए मर जाना, लेकिन भिखारी के हाथ से मत मरना। साधु पुण्यहीन के लिए मर जाए, लेकिन पुण्यहीन के हाथ से न मरे। ये साधना करना है, ये तपस्या करना है। क्योंकि उनके हाथ से मरना, यदि पुण्यहीन तुम्हारे घर में प्रवेश कर गया अंतरंग में, नियम से वो कबाड़ा करेगा। क्योंकि पुण्यहीन, उसका सोच बहुत छोटा है, वो तुम्हारा वैभव देख नहीं पाएगा। मैंने एक दिन इस पर विस्तार से कहा था, एक गरीब आदमी तुम्हारा वैभव, तुम्हारी रसोई, तुम्हारा कपड़ा, तुम्हारा रहन सहन देख करके जलता है, आग लगती है। वो प्रमोद भाव नहीं ला पाएगा, वो ईर्षा भाव आकर लूट लेगा। क्योंकि तुम्हारा वैभव बहुत ज्यादा है, तुम पुण्यवान हो, तुम्हारे वैभव की कोई कल्पना नहीं है। और इस वैभव में वो तुमसे खुश नहीं होगा। पुण्यहीन है। पुण्यहीन की सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो पुण्यवानों को देख करके खुश नहीं होता, ईर्ष्या करता है, मिटाने का भाव करता है। यही सबसे बड़ी कमजोरी है। जब भी मेरे पास कोई गरीब आता है, तब मैं यही कहता हूं, बोले महाराज जी मेरे गरीबी के दिन कब दूर होंगे? तो मैं एक ही पूछता हूं, अमीर को देख के कैसा लगता है? बोले महाराज जी आग लगती है, ऐसे लगता है इसको मर्डर कर दूं, बर्बाद कर दूं। मैंने कहती जाओ, अभी तुम्हें गरीबी मिटने में बहुत समय लगेगा, अभी गरीबी और बढ़ेगी, डाउनफॉल और आएगा, बहुत आएगा। मैं कभी आशीर्वाद नहीं देता, कभी नहीं देता मैं किसी को भी। मैं सबसे पहले पूछ लेता हूं
किसी का व्यापार, बोले महाराज मेरा व्यापार धंधा बिल्कुल नहीं चलता, जिसमें हाथ डालो उसी में घाटा है। तो मैं कहूँ जिसका अच्छा धंधा चल रहा है उसके प्रति क्या भाव है, ये मेरा थर्मामीटर है। बोले महाराज बहुत किसको था, मैं आशीर्वाद नहीं था, मैंने कहा अभी तो और आएगा, अगली दिवाली तक और आएगा। नियम है, सिद्धांत है, कभी भी ऐसे लोगों को आशीर्वाद मत देना। और ये 99% पुण्यहीनों के नेचर होता है। और मैं मंत्र दे रहा हूं तुम्हें सारी दुनिया को, जिसके पास जो वस्तु नहीं है वो वस्तु जिसके पास है उसके पास देख करके कभी ईर्ष्या मत करना। मेरी भावना में और कुछ नहीं कहा, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव करो। कुछ नहीं कहा, उनको दो लेने देने की बात ही नहीं कही। उनका दूसरों की बढ़ती देखकर ईर्ष्या भाव मत करना, यही तुम्हारे विनाश का कारण है। ईर्ष्या ना करे। हाँ, किसी का सम्मान हो जाए तो दुख ये नहीं कि तुम्हारा सम्मान नहीं हुआ, दुख ये है कि इसका क्यों हुआ। और ये सबसे ज्यादा अपन लोगों के अंदर अनादिकाल से संस्कार बने हुए। आप अपने अपने गिरेबान देख लो झांक करके। तुम सम्मान के भूखे नहीं हो, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है कि तुम दूसरे का सम्मान देख नहीं सकते। सम्मान नहीं लेना कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें तो मान और बढ़ता है। सम्मान नहीं लेने में भी मान बढ़ता है। बड़े ठाठ से कहता है मैं साहब सम्मान नहीं लेता, ये पकड़ो। एक बार पंडित जी जगमोहन लाल जी, सभी विद्वानों का सम्मान हो रहा है, विदाई दी जा रही थी। पंडित जी अच्छे समृद्ध आदमी थे, कटनी के सिंगे जी की उनके ऊपर बड़ी संबंध थे, अच्छे भाव थे। अब पंडित जी लेते नहीं थे जगमोहन लाल जी, और सब पंडितों को जरूरत थी, 2-2 महीने तक बात न करे। जगमोहन लाल जी ने ले लिया। बोले आज यदि मैंने लौटा दिया तो मेरा मान तो बढ़ेगा, लेकिन सब पंडितों का मान गिरेगा, इनको नीचा देखना पड़ेगा। ये सबके मस्तक जिस समय मैं कहूंगा मैं ये लिफाफा नहीं लेता हूं, ये सबको पंडितों की आंखें झुक जाएंगी, मैं शर्मिंदा होना पड़ेगा। और मैं जानता हूं इन सब पंडितों के लिए जरूरत है। पंडित जी ने वो लिफाफा ले लिया, और लेने के बाद सीधे कार्यालय में गए और दान की रसीद कटा दी। लोगों ने कहा कि पंडित तो इतना दान दे रहा है, पंडित दान दे तो बड़ी आश्चर्य की बात है। अब देखो उन्होंने क्या कर लिया, पैसा लिया नहीं, पैसा लिया नहीं और मान कसाई हुई नहीं। बाद में पता चला, बहुत बाद में, कि पंडित जी दान देके चले गए और उतना ही पैसा था जितना अपन ने लिया था, अंदाज लगे। बहुत बड़ी बात मानो, ये लोगों में बहुत कम होता है। बड़े बड़े सेठों का सम्मान करो, वो छोटी चीज ले लेते हैं, बाद में भी कुछ कर लेंगे लेकिन तुम्हारी इज्जत रखते हैं। इसलिए सम्मान नहीं कराना कोई बहादुरी नहीं है, क्योंकि सम्मान नहीं कराने में मान होता है। लेकिन दूसरे का सम्मान हो रहा हो उस समय तुम खुश हो जाओ तो जानू कि तुमने मान कसाय पर विजय प्राप्त कर ली। हमने ऐसे कई लोगों को देखा, नहीं मैं तो माला का त्याग है, मेरा तो सम्मान, और दूसरे का सम्मान हो जाए तो आग लग जाती है। बोले मुझे सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन इसका क्यों सम्मान किया। ये दुर्गुण जिसके पास है, महानुभाव आपके कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे, ये तपोभूमि का घोषणा कर रहा हूं। जो चीज तुम्हारे पास नहीं है, जिसके पास है
उसके प्रति यदि तुम्हारे मन में ईर्षा भाव आ रहा है, तुम अभी उस वस्तु को पाने लायक नहीं हो, बहुत दूर हो। और यदि गुण सुप्रमोदम भाव आ रहा है कि नहीं कोई बात नहीं, मेरे पास नहीं सही, ये पुण्यात्मा है और मन कर रहा है कि इसको जाके जय जिनेन्द्र कर लो, अंदर से, ऊपर से नहीं। हाँ, अंदर की बातें हैं, सब ऊपर से तो कोई मतलब ही नहीं, ऊपर से तो अपन कर ही लेते हैं। अंदर से एक आनंद भाव आए, पुण्यात्मा जीव है, देखो इसने कोई पुण्य किया होगा, जिस बीज के लिए मैं तरस रहा हूं वो इसके पास है। मैं सोने की एक तोला सोने के लिए तरस रहा हूं, इसकी पीकदानी सोने की है। गरीब से कह रहा हूं, मैं एक तोला सोने के लिए बच्चे को बारी बनाने के लिए तरस रहा हूं, जोड़ नहीं पा रहा हूं, इसके यहां पीकदान सोने का है। उस गरीब से मैं पूछ रहा हूं कि जिसके सेठ के यहां पीक दान सोने की है, पीक दान, और तू अपनी बेटी को अभी तक एक पाव तोले की कितने की बनती बारी, बारी होती ना वो नाक कानों पे बारी है, 4 आने, वो भी लायक तू अभी तक 10 साल में नहीं जोड़ पाया। और सेठ जी की पीक दान पानी में सोने की है, और वहां तू गया, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? किसको कोस रहा है? कितने % लोग कोसेंगे भगवान को? भगवान यहां पीक दान तक सोने की थी, भगवान को 100 सुनाएंगे, धर्म को 100 सुनाएंगे, महाराज के पास आ जाए, महाराज जी क्या अन्याय हो रहा है? मैं कहता हूं तू 10 साल हो गए, अभी 10 भाव तक तुम बारी लायक नहीं हो पाएगा। उसकी पीक दान देख करके आनंद उमड़ जाए, ओहो जन्म जन्म का पुण्यात्मा, इसने बनाई होंगी मंदिर की सोने की सीढ़ियां, इसने बनाए होंगे तो इतना दान दिया होगा, ओहो धन्य आत्मा। आज मैंने एक सेठ जी को इतना पुण्यात्मा देखा कि इसके पीक दान सोने की थी। आज मेरी जिंदगी में सगुन हो गया, बहुत बड़ा सगुन हो गया। मैं पुण्यात्मा का दर्शन करके आ रहा हूं, पुण्यात्मा का दर्शन, जिसके पीक दान भी सोने की थी, और मुझे आनंद आ गया। दुनिया में ऐसे पुण्यात्मा भी हैं, जाओ अगली दिवाली नहीं आ पाएगी, उसके पहले बारी तो सोचो, छोड़ो, कंगन तक सोने के हो जाएंगे तुम्हारे। ये जो सूत तत्व सामायिक पाठ का है ना, सामायिक पाठ को मैं बड़े मन लगा के पढ़ता हूं, कई बार तो पूरे ही नहीं पढ़ पाता हूं, रुक जाता हूं। गुण से प्रमोदम से मुझे क्या मिलने वाला है? अरे वो गुणवान है, सोना चांदी उसके, मैं क्यों नाचूं? दूसरे के गुणों को, दूसरे के भेगा देखकर मैं क्यों नाचूं? मैं क्यों बाजे बजाऊं? मैं क्यों जयकारा बोलूं? मैं क्यों उसका डिंडोरा पीटूं? है ना धारणा है? अरे होगा बड़ा सेठ, मैं क्यों उसको जय जयंत करूं? 99% लोगों के मन में यही भाव आता है, मैं क्यों उसके गुणों को देख के नाचूं? मैं क्यों हर्ष मनाऊं? मैं क्यों उसकी प्रशंसा करूं? होगा बड़ा आदमी, होगा बड़ा ज्ञानी। अज्ञानी 90% अज्ञानी, ज्ञानी के प्रति देखकर ईर्ष्या करते, होगा ज्ञानी, मुझे क्या लेना था? धनवा गरीब भी, जो जिस क्षेत्र में कमजोर है, हमेशा ईर्ष्या करो। महानुभाव मत करो, और बर्बाद हो जाओगे। हमेशा एक ही बात मैंने जो डेवलप किया है इन सूत्रों को, आ जाती है लाइन कभी ध्यान में, सामायिक पाठ के बाद बैठे ही रहता हूं बस। अब सामायिक पाठ पढ़ रहा हूं और पूरे ही सामायिक पाठ नहीं हो रहा। 50 बार ऐसा हुआ कि मैं सामायिक पाठ पूरा नहीं कर पाया, और समय हुआ उठना पड़ा। मैं तो कभी दोष नहीं मानता इसको, मेरा पाठ पूरा हो नहीं हुआ, दोष किसका? अरे पाठ पूरा हो गया नहीं हो गए, लेकिन इसका अंदर की बात 1 सेकंड को भी आत्मा की पर्याय बन जाए, ये सिद्धि मंत्र हैं ये। लेकिन इन सिद्धि मंत्रों को कौन कर रहा है? गरीब गरीब होता जा रहा है, दुखी दुखी होता जा रहा है। तो मैंने एक दिन कहा था, आज गरीब हो कल भी गरीब बनोगे, आज दुखी हो कल भी दुखी बनोगे, आज नीच हो कल भी नीच बनोगे। बहुत दिन पहले कहा था, लोगों को समझ में नहीं आया था, आज समझ लीजिए।
गरीब कभी अमीर नहीं होगा, नीच कभी ऊंच नहीं होगा, रोगी कभी निरोग नहीं होगा, अज्ञानी कभी ज्ञानी नहीं होगा। फरमान जारी है। क्यों? दो कारण बताए थे। एक कारण बताया था ये कि अमीरी में भी फकीरी का आनंद लो, दुखों में भी सुख की अनुभूति करो, कांटों में भी फूल की अनुभूति करो, आग में भी शीतलता का अनुभव करो। सरल है कठिन? आग में भी शीतलता, दुख में मुस्काना है, गरीबी में अमीरी का आनंद लेना है। कितने दिन, शायद मैंने 4-5 दिन प्रवचन दिए थे। एक शराबी का उदाहरण दिया था मैंने। जैसे शराबी शराब पी करके मस्त हो जाता है, राजा बन जाता है, ऐसे ही हर गरीब मेरे धर्म रूपी शराब पी करके नाचे, बोले मजा आ रहा है। कितना कठिन है दुख में हंसना है। आग में पानी में तैर रहे हो, आग के कुंड में पटक दिया, तुम्हें अनुभूति हो मैं स्विमिंग पूल में तैर रहा हूं। है किसी में औकात इतनी? नहीं है, मेरे में भी नहीं कि मैं इतना तैर जाऊं। इतना तैरने की औकात जिस दिन हो जाती है, उस दिन तो अभी तक तो पता नहीं, तुम्हें ढूंढे से नहीं मिलता। कोरोना भी ढूंढता तो नहीं मिलता है। आग में कूदते समय हमें कुंड की अनुभूति हो जाए, दुख का पहाड़ टूटा है सुख की अनुभूति हो जाए, कैसे संभव है? असंभव वाली बात है। ये उन महापुरुषों की है काम, अपन महापुरुषों में नहीं आते। जिनवाणी ने हमें दूसरा मार दिया। मां, ये मेरी बस की बात नहीं कर पाऊंगा मां, दुख से भरा हूं, मुंह नहीं हंस पाऊंगा, नहीं हंस पाऊंगा। आग में कूदते समय मुझे कुंड की अनुभूति नहीं होगी। थोड़ा बहुत देख ले, प्रयास कर ले। बोले कह रहा हूं ना मां, नहीं होगी। तो उन्होंने कहा ठीक, एक मार्ग और है, दुख दूर करने की कह रहा हूं। एक मार्ग है कि दुख में दुखी हो मत। तुम गरीब हो, गरीब भी मानो ही मत। मेरे जैसा कोई अमीर नहीं है। अमीरी के साथ मरो और अमीर हो नहीं, अमीरी के साथ मरोगे अमीर होगे, और गरीबी के साथ मरोगे गरीब होगे। मरते समय भी कहने कम मान जाता, जिंदगी भर पाप भगवान मर रहा हूं, आज तक कोई बस रोता रहे। रोहानटा कहीं रावण रोते हुए मरेगा, रोते रोने वालों में पैदा होगा, हंसते हुए मरो। गरीब अमीर बन के मरे, अनुभूति करना है। कोई हम तुमसे पैसा मैसा दिलवाने वाले नहीं तो कल के दिन भेज दो यहां पर। मैं तो गरीबी में अमीरी का आनंद लेने की बात करता हूं, जो मैं समझा चुका हूं। महावीर ने अपने फॉलोवर को गरीबों से भी गया बीता बनाकर कहा, हंस के दिखा। गरीबी से भी गया बीता बनाया। दिगंबर मौन मुनि महाराज की जो गरीबी के दुख हैं, उससे भी कई अनंत गुणे दुख उठाता है साधु। कोई गरीब अपने हाथों से केस नोच नहीं करता। कोई गरीब सर्दी में बिना वस्त्र के नहीं रहता। कोई गरीब 48 टेम्परेचरों में बिना कुछ ना कुछ तो खाते ही है। कौन गरीब है जो खाने में अंतराय करता है? कौन गरीब? आप देख लीजिए। गरीबी से भी गई बीती चर्या बनाई सब तरफ से। और महावीर ने कहा तुझे गरीब जैसा नहीं रहना है। तेरे चेहरे पर गरीबी नहीं झलकना चाहिए, तेरे चेहरे पर दुख की सिकन नहीं आना चाहिए। तेरा चेहरा देखकर किसी को यह नहीं लगे कि आफत का मारा है। सिगड़ी जल रही है, किसी को यह नहीं लगे कि हाय तौबा मचा रहा है। पीड़ा चिंतन से ऊपर उठ जा। देख लीजिए। इसलिए साधु को मरता है तो बड़ा अमीर मिलता है, सर्वार्थ सिद्धि मिलती है, 9वां ग्रह मिलता है, 16वां स्वर्ग मिलता है। क्यों? क्योंकि अमीरी के साथ मरा है। था कुछ नहीं लेकिन अमीरी के साथ मरा है।
आनंद के साथ मरा है, आनंद के साथ मरोगे आनंद पाओगे, दुख के साथ मरोगे दुख पाओगे, रोते मरोगे तो रोते ही जन्मोगे, और रोते जन्म मरोगे, हंसते जब मरोगे तो हंसते हुए जन्मोगे। सिद्धांत है ये। मरते समय तुम्हारे लिए क्या अनुभूति, जिंदगी की तुम्हें क्या अनुभूति हो रही, तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरी है, जिंदगी काट रहे हो या जिंदगी सांस से निकल रही है। काट तो नहीं रहे, चलो आज का दिन निकल गया जैसे हो तो चल गया। 1.5 साल हो गए, काटो मत। मुझे अभी 15 महीने लगभग यहां होने को है, मुझे अभी तक एक भी दिन महसूस नहीं हुआ कि मुझे 15 महीने हो चुके। हाँ, बिजोलिया वालों को लग रहा हो तो मुझे पता नहीं है, तो तुम्हारी नहीं कह सकते, तुम्हारी तुम जानो, मुझे तो पता नहीं, मुझे तो नहीं लगा। मुझे तो लॉकडाउन जैसी अनुभूति नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि मुझे 1.5 साल हो गए, लगा ही नहीं, किसी क्षेत्र में अनुभूति नहीं। मुझे यही अनुभूति नहीं है कि मैं इतने साल का दीक्षित हो गया हूं। क्यों करूं? आनंद के दिन पता नहीं चलते, कष्टों की रात नहीं कटती। आनंद के दिन पता नहीं चलते, आनंद के दिन का पता ही नहीं चलता कब निकल गए। मुझे इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि मेरा हर दिन आनंद का है, आनंद का है। और ध्यान रखना महानुभाव, हर क्षेत्र, हर कहीं भी जाओगे विपरीतताएं तो हैं, प्रतिकूलताएं तो हैं, बस अब तुम्हें आनंद लेना है। मन चंगा तो बस, अपन आनंद है तो हर क्षेत्र आनंदमय है, हर काल आनंदमय है, अपने अंदर से आनंद प्रकट होता है। अपन को आनंद देना है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से विपरीत तो बनेंगे ही। भागोगे कहां तक, भागोगे कहां तक जाओगे, जहां हो उसी को ऐसे आनंद की अनुभूति करो कि तुम्हें पता नहीं चले कि कब हो गए। उम्र कितनी हो गई पता नहीं चले, गिनो मत कि अब मैं इतने दिन निकल गए, थोड़ी और रह गई, भगवान गई बहुत रही, थोड़ी थोड़ी भी अब जाए नहीं, अभी तो है, क्या है, आनंद का दिन है। मेरा तो सिद्धांत है, मैं तो हर व्यक्ति से यही कहना चाहता हूं, जिंदगी में बोर मत हो, ना मन को बोर होने दो, ना स्वयं बोर हो, और ना तुम्हारे साथ जो रहे वो बोर हो गए। हाँ, ऐसा करो कि तुम बोर नहीं हो रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि श्रावक बोर हो रहे हो, तो ये भी ध्यान रखना है। हाँ, तुम तो अपनी मस्ती में रहो और श्रावक बचा कर कम महाराज जी उठे, वो बिहार ही नहीं कर रहे, देखो। हाँ, स्वयं भी बोर नहीं होना है और साथी को भी बोर नहीं होने देना है। क्षेत्र बोर ना कर ले वे, ऐसा आचरण नहीं करना कि लोगों को बोरियत होने लग जाए। तुम भी ये मानो कि ओहो मैं तो हंसत हूं, और जो तुम्हारी संगति में आए वो भी कहे कि मैं भी आनंद में ही हूं। बोर होने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसी जिंदगी का एक बहुत रहस्यमय जिंदगी है अपनी, आनंद से भर दो। मन भी आनंद, वचन भी आनंद, कह भी आनंद, और आनंद कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखना। अब महाराज जी थोड़ा बहुत आनंद दुलाओ तो करूं, मैंने पहले ही कह दिया, आग के कुंड में कूदना है, और कूदने के बाद आनंद लेना है। कहां ले रहा? बोले स्विमिंग पूल में तैर रहा हूं, बिजोलिया के रेवती कुंड में तैर रहा हूं। सद्भाव में नहीं। महाराज जी देखो थोड़ा अच्छा स्थान मिले तो आनंद करूं, अच्छा पैसा मिले तो आनंद करूं, अच्छी रोटी मिले, नहीं नहीं, वो तो है नहीं, मैंने पहले ही कह दिया, वो कोई आनंद आनंद नहीं है। आग का कुंड है और अनुभूति जल कुंड की करना है। दुख का पहाड़ टूटा है, चारों तरफ से दुश्मन है, और हमें एक आनंद का झरना खोलना है। यही साधना है, यही तपस्या है, और यही इंद्रिय निरोध है। इसी का नाम है मन पर विजय। और ऐसी अनुभूति, इसलिए सारी दुनिया के लोगों से मेरा कहना है, वो तुम कर सको तो करो, पर कठिन है, थोड़ा बहुत कठिन है। जिनवाणी दूसरा मार्ग देती है, अपने संकट दूर करने का कह रहा हूं। जो लोग बोर हो रहे हो, अपनी जिंदगी से बोर हो गए हो,
जो अपनी जिंदगी से ऊब चुके हों, जो दुखों से ऊब चुके हों, जो गरीबी से ऊब चुके हों, जो बीमारी से ऊब चुके हों, जो अपने अड़ोसी पड़ोसी से ऊब चुके हों, जो अपने परिवार से ऊब चुके हों, जो भगवान से गुरु से ऊब चुके हों, दुनिया से किसी से आप ऊब चुके हो, महाराज हम इनसे बहुत परेशान हो गए, तो पहला रास्ता मैंने बता दिया। अब इन सबसे छुटकारा पाने का दूसरा रास्ता है गुणशोक प्रमोदम। बस तुम दुखी सुखी नहीं रह सकते? बोले नहीं महाराज, मैं अग्नि कुंड को रेवती कुंड नहीं बना सकता, इतनी क्षमता मेरे में नहीं है, इतना चमत्कार मेरे में नहीं है। कोई बात नहीं, चलो दूसरा बहुत सरल पॉइंट है, तुम अग्नि कुंड में ही हो, दूसरा का जल कुंड है, उसको देख करके तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम तो अभी भी अग्नि कुंड में, वो तो तुम्हारी किस्मत में लिखा है, अग्नि कुंड तुम्हारी किस्मत में लिखा है, लेकिन दूसरा पुण्यात्मा तुम्हारे सामने ही जल कुंड में तैर रहा है, स्विमिंग पूल में तैर रहा है। जिनवाणी पूछती है अब दूसरा पॉइंट कैसा लग रहा है? पूछो अपने अपने, सोचो कैसा लग रहा है? महाराज जी ऐसा लग रहा है कि आग उसमें फेंक दूं, जल जाए। तो जाओ, तुम अग्नि कुंड में भस्म होगे, सावत नहीं निकलोगे। दूसरा तरीका जिनवाणी देती है, बेटा उसको देखकर कहो धन्य है ये आत्मा, धन्य है पुण्यात्मा, धन्य है पवित्र आत्मा। इसी समय में अग्नि में जल रहा हूं, इसी समय देखो पुण्यात्मा पानी में तैर रहा है, इसने जरूर कोई पुण्य किया होगा, जरूर महान पुण्य किया होगा। धन्य है प्रभु, कोई बात नहीं, मैं अपने कर्मों को भोगते भस्म हो जाऊंगा, लेकिन एक बार उसको जय जिनेंद्र करूं। ऐसे पुण्यात्मा मेरी आंखों में आ सका, ऐसे पुण्यात्मा को मैं आंखों से देख रहा हूं, ऐसे ऐसे पानी में तैरने वाले को मैं देख रहा हूं। मैं जल रहा हूं आग से, वो पानी में तैर रहा है स्विमिंग पूल में, मैं ऐसे तैरने वाले को देख रहा हूं। मेरी आंखें धन्य हो गई, जल रहा है अभी, मेरी आंखें धन्य हो गई पुण्यात्मा को देखकर, मेरा जीवन धन्य हो गया। दो बातें उससे कर करके मेरा जीवन धन्य हो गया, उसके साथ बैठ करके बस बस धन्य ही धन्य, धन्य ही धन्य। चमत्कार, अग्नि भुजना चालू हो जाएगी। वो तो स्विमिंग पूल में तैर रहा था, तुझे अग्नि कुंड नीर कुंड बन जाएगा, जो लकड़ियां जल रही थी वो कमल बन जाएगा, तो कमल पर बैठा होगा। किसका चमत्कार? गुणशोक प्रमोदम। किसका चमत्कार? नीर ही नहीं, कमल मिलेगा तुझे, लकड़ियां भस्म हो जाएंगी, सब पानी बन जाएंगी, मात इतना दूसरे को देख करके। कितने लोगों में ये भाव आ पाता है? बहुत कठिन है। वो तुम्हारी तरफ नहीं देखेगा, वो तुम्हारी तरफ नहीं देखेगा, तुम्हें बुझाने का भाव तुम्हें देखना है, और हर क्षेत्र में यही भाव अपना लो। हम दूसरों की प्रशंसा, दूसरों का यश देख करके जलते हैं, यही तुम्हारे अपयश का कारण है, कभी सम्मान नहीं पा पाओगे। इसलिए महानुभाव, सम्मान नहीं कराना ये कोई मान कसाय पर विजय प्राप्त नहीं है। किसी का सम्मान हो जाए और हमें जय जिनेंद्र का भाव और आ जाए, अच्छा हुआ है, इसने काम तो किया ही था, काम तो तुमने ज्यादा किया था, नहीं नहीं इसने कुछ तो किया ही था काम, इसका सम्मान होना ही चाहिए, इसका सम्मान होना ही चाहिए। ऐसी अंदर से आवाज आ जाए तो समझ लेना तुमने मार्दव धर्म को प्रकट कर लिया, मार्दव धर्म उत्पन्न हो गया। ऐसी परिणति करके व्यक्ति अपने जीवन को बहुत आगे पहुंचा सकता है। इसलिए अपन सब इन पुण्यहीनों की महिमा समझते समझते, पुण्यहीनों से लिए मेरा कहना है कि तुम बड़ों से संबंध बनाने की चेष्टा कर रहे हो, बनाओ, प्रयास करो, लेकिन मैंने बड़ों को आशीर्वाद दिया है, वे तुमसे संबंध नहीं बनाएंगे। बात को सीधी सीधी खुल्लम खुल्ला कर दिया है, क्योंकि जिनवाणी ने पुण्यवान को कह दिया पुण्यहीन से संबंध नहीं बनाना। तुम चिड़चिड़ापन ना आ जाए, तुम्हें उदासीनता नहीं आ जाए,
तुम ये मान के पुण्यात्मा के पास मत जाना, मैं तो ये मान के आया था कि बड़े आदमी से मेरा संबंध हो जाएंगे। नहीं, बड़ा आदमी भी गुरु का भक्त है। बड़े आदमी को गुरु ने कह दिया संबंध मत बनाना, संबंध मत बनाना। एक प्रायश्चित होता है हमारे यहाँ, आज पंचम काल में देने को मना किया, विवेक और परिहार नाम का। उसमें गुरु क्या कहते हैं, जाओ तुम यहां से, फलाने संघ में जाना है तुम्हें। पहले एक आचार्य इतने अच्छे होते थे कि एक कुटुंब जैसे रहते थे सब संग। उधर वो आचार्य कहते हैं कि तुम्हारा इससे सारा है, तो उधर आचार्य उसको रखना नहीं है, उसको रखना नहीं है। मैंने तुम्हारे यहां रहने को भेजा है, लेकिन तुम उसको रखना नहीं है, उसकी उपेक्षा करना और आगे पठा देना। आगे के आचार्य के पास पहुंच जाते, फिर क्या बात है, बोले मैंने आपके पास उसको रखना नहीं। 7 आचार्यों के पास घुमाता है, 7 आचार्यों के पास घुमाता है, और हर आचार्य का तुम उस संघ में जाइए, फलाने आचार्य के पास जाइए तुम्हें, और उन आचार्यों को समाचार भेज देते हैं इसको रखना मत। क्या कूटनीति है। मैंने तो राजनेताओं में कूटनीति देखी, मैंने कहा यहां तो बड़े बड़े आचार्यों में कूटनीति है। कितनी बड़ी कूटनीति। शिष्य कह दिया उस संघ में जाओ, और उनको भी समाचार भेजा इसको रखना नहीं है, आगे भेजना है, आगे। और 7 आचार्य करके करके अंत में वो अपने गुरु के पास लौटता है। बोले गुरुदेव आपने वहां भेजा था, उन्होंने तो रखा ही नहीं। गुरु कहते तू उनके लायक ही नहीं था, तब तुमने क्यों नहीं रखा, उन्होंने क्यों नहीं रखा। उन्होंने उनको पहले से सब इनकी साठ गांठ रहती, बड़े बड़े लोग हैं भैया देखो। अब सोच लेता हूं कितना तू गुणहीन है, कितना बुद्धू है। देख ले तू, 7 आचार्यों ने तुझे ठुकरा दिया, यानी तू कितना अयोग्य है। जो लौटने पर फटकार देते हैं रो पड़ता है, वो गिलानी से भर जाता है, अपराध बोध से भर जाता है। नहीं, इतना बड़ा पापी के 7 आचार्यों ने मुझे अयोग्य घोषित कर दिया। अंत में वो जो मूल गुरु थे, गुरुदेव आप ही पार लगाओ, अब वो एहसान से दबेगा, अब वो एहसान में आ जाएगा, बस आप ही मेरे भगवान हो, आप सब कुछ, आप ही नैया पार लगाओ। तब गुरु कहते हैं अब कोई नहीं लगाया तो लगाना, ठिकाना लगाना ही पड़ेगा, दीक्षा तो मैंने दी है। अब गुरु इतना एहसान तो, दीक्षा तो मैंने दी, अब मुझे ही भोगना पड़ेगा। ठीक है, अंदर के नीचे हाथ पसार के ऊपर महाराज खोट उसको रख लेंगे, धीरे धीरे करके उसको अपराध बोध कराना था। आज पंचम काल में नहीं है। यदि कोई आचार्य कर दे तो मामला दूसरा ही हो जाएगा, मानव अधिकार लागू हो जाएगा, वो तो निषेध कर दिया। लेकिन ऐसा होता था, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं पुण्यवानों को नहीं कह रहा हूं कि वो तुम्हारी तरफ देखें, तुम्हें देखना है, लेकिन वो तुम्हें संबंध नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैंने आदेश दिया है कि संबंध मत बनाना, सहयोग करना। और सहयोग की भूमिका में अपन बहुत गहराइयों पर बहुत दिन से इस पर चर्चा कर रहे हैं, और यह सहयोग ऐसा सहयोग बन जाए कि वह तुम्हारे से संबंध जोड़ने के लिए ला रहे तो, और तुम भागना उससे, संबंध तो बनाना ही मत, उसके भरोसे अपनी जिंदगी मत सौंपना, उसको अपने मकान में प्रवेश मत देना, उनको अपने हृदय में प्रवेश मत देना, उनके साथ कभी तुम अपना जीवन समर्पित मत कर देना, उनके आधार पर मत होना ना। हे सेठ लोगों, कभी नौकर की भी जिंदगी मत छोड़ देना, वो मार डालेगा। नौकर पर अपनी जिंदगी मत छोड़ देना। ठीक है सेठानियों, रोटी नहीं बना सको तो मत बनवाना, उससे बनाना ना, लेकिन रसोई में बैठे बैठे अपने सामने भोजन बनवाना, वो जहर डाल देगा। तुम्हारे दुश्मन बहुत हैं। बड़े आदमियों के दुश्मन ज्यादा होते हैं कि छोटे आदमियों के? बड़े आदमी, वो जहर डाल देगा। इसलिए कम से कम सामने बैठे रहना, रसोई में कुर्सी डाल करके अपने सामने भोजन बनवाना, अपने सामने झाड़ू लगवाना,
और जो वैभव है उस पर पर्दा डाल देना। वो जो पीक दान रखी है, जब मजदूर आवे तब उनके सामने पीक दान मत करना, उसको छुपा लेना। वो गरीब हैं, वे कोस के जाएंगे, तुम्हें कोस के जाएंगे। वो अच्छा कह के जाने वाले नहीं है, वो कोसेंगे, तुम्हारे बुरे भाव करेंगे। और हो सकता है तो पीक दान उठाने के लिए वो तुम्हारा मर्डर भी करते हैं, लूट। ये नीतियां जो हमारे शास्त्रों में कहीं, इनको लोग सहयोग करते करते संबंध बना लेते हैं। सहयोग करते करते इतना विश्वास कर लेते हैं कि वो संबंधी बन जाते हैं। सहयोग करते करते विश्वास, मित्र बनते बनते वीआईपी बन जाते हैं, दोस्त बनते बनते वो रिश्तेदार बन जाते हैं। आजकल के होता है ना लव मैरिज होती है, ये क्या होता है? बॉय फ्रेंड, क्या बोलते हैं? गर्लफ्रेंड। हाँ, फ्रेंड है कि अब आगे क्या होने वाला है? आगे तुम मियां भी बन जाओ। कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को अपनी जिंदगी में मत आने देना। युवा और युवतियों से मेरा कहना है, कान खोल के सुनो। पहली बात तो कभी विजाति को अपना मित्र मत बनाना, मित्र भी मत बनाना। गर्ल्स को हमेशा गर्ल्स ही फ्रेंड बनना चाहिए, बॉयज की हमेशा बॉय फ्रेंड बनना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति है, पाश्चात्य। आज फैशन चल रही है और यही सबसे बड़ी बर्बादी का कारण है। मेरा पिताओं से कहना है, सबसे पहले आप शिक्षा दो। मैं तो जब आशीर्वाद देता हूं कोई बच्चे बाहर पढ़ने जाते तो मैं एक ही नियम देता हूं, गर्ल्स फ्रेंड नहीं बनाओगे, नियम करो ये। माता पिताओं से मेरा कहना है, एक बार भी यदि तुम्हें बच्चे ने कहा ये मेरी फ्रेंड्स है, तुरंत आप बच्चे की पढ़ाई छुड़ा देना, मूर्ख बना के रखना, बिना पढ़ा लिखा रह जाए। लेकिन बच्चे को गर्ल्स फ्रेंड मत बना देना और बच्चे को बॉयज फ्रेंड नहीं बनने देना। एक छोटी सी बात है, कभी भूल कर थोड़ा सा भी पता चला कि इस बच्ची का गर्ल बॉयज फ्रेंड है और बच्ची की पढ़ाई छुड़ा के घर बैठा दो, मत बनाना महानुआ, मत बनाना। क्योंकि फ्रेंड बनते बनते फ्रेंड को कभी रिश्तेदारी में परिवर्तित मत करना, कभी मत करना। कुछित कजादत बन ही गई है। यदि तुम्हारी सहेली भी है, अब लेडीज से लेडीज की बात कर रहा हूं, कभी तुम्हारी कोई सहेली भी है, उसको जिंदगी में संबंध मत बनाना। संबंध का अलग दर्जा होता है, मित्रता से कोई संबंध नहीं है। मित्र मित्र ही रहे, मित्र मित्र ही रहे। आज देख लीजिए जो गर्ल्स बॉय फ्रेंड बन रहे हैं, फ्रेंड बनते बनते वे मियां बीवी बन जाते हैं, जिंदगी नरक हो जाती है। क्योंकि दोस्ती का व्यवहार अलग होता है और संबंध का व्यवहार अलग होता है। संबंध का व्यवहार अलग होता है और वो संबंधी बन गया अब तुम्हारी जिंदगी में। जो कल गर्ल्स फ्रेंड थी, आज वो पत्नी के पद पर आ गई, बर्बाद कर देगी, तुम्हें राख लगा देगी, कभी सम्मान नहीं देगी। एक वचन में बात करेगी। क्योंकि कॉलेज में एक बजे, तू कहां गया था, तू आज क्यों लेट आया? अब फ्रेंड फ्रेंड तो ऐसा बोलते हैं भाई, फ्रेंड तू कहां गया था, तू कहां गई थी, ए रे तो रे करके बोलेगी। अब वो शादी हो गई उसकी, तो पत्नी बनने बाद गई थी, तू कहां गया था आज? और आजकल बच्ची बच्चियां मियां बीवी एक दूसरे को एक वचन में बोल रहे हैं, एक वचन शब्द। वो गया था वहां पर, वो गया है बाजार में, उससे पूछना आज की पढ़ी लिखी बच्ची पत्नियों से, श्रीमान जी का वो सब्जी लेने गया है, गए हैं नहीं, गया है। क्योंकि दोस्ती थी, वो तो फ्रेंड बचपन से बोल रही है ऐसे। इसलिए कभी भी अपने सहयोगी को, जिसको सहयोग दिया है, जिससे सहयोग लिया है, उससे संबंधी मत बनाना, संबंधी मत बनाना। संबंध बहुत पावन चीज होती है, संबंध बहुत ऊंची चीज होती है, संबंध बहुत आगे बढ़ना है। इसलिए अब अपन पुण्यहीन को गौण करते हैं। बहुत दिन हो गए चर्चा करते करते, पुण्यहीनों की महिमा गाते गाते। अब अपन सेकंड स्टेज पे आते हैं। पुण्यहीन को गौण कर दिया भाई।
जिनको पुण्यहीनों के समझ और समझना हो, ये 2 महीने की प्रवचन सुन लेना, यूट्यूब पे पड़े होंगे, डले ही रहते शायद। अब अपने पास 3 कैटेगरी हैं। आप अपन बीच में खड़े थे ना, पीछे पुण्यहीन है, आगे पुण्यवान है, और साइड में 4 लाइन है, दिशाएं 4 होती है, एक इधर इधर दूसरे। अब बराबरी वाला आता है। संसार में कुछ बराबरी वाले भी होते हैं, संसार में कुछ बराबरी वाले होना चाहिए। अब बराबरी वालों से क्या किया जाए, बराबरी वालों से क्या, कौन है तुम्हारे बराबरी वाला? पहले देखो, दुनिया में रहने के पहले क्या कोई दुनिया में है जो तुम्हारे विचारों से मेल खाता है? संसार में जीने की कला सिखा रहा हूं। जिसके पास समान आचार विचार वाले लोग नहीं हैं, तो आगे और पीछे तो बना के चल रहा है, साइड से कोई चुरा घोंप देगा, साइड से बाहर हो जाएगा, साइड खाली है। आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है, साइड में कोई नहीं है। और अपन को चारों तरफ से सुरक्षित रहना है। अब साइड में चलने वाला व्यक्ति को चाहिए, और साइड में चलने वाला बराबरी का होना चाहिए। क्या तुम्हारे विचार किसी से मिलते हैं इस दुनिया में? उनकी लिस्ट बनाओ। अभी तक पुण्यहीनों की लिस्ट बनाई थी, उनकी लिस्ट बनाओ, दुनिया में खोजो, पूरी ताकत लगा दो, जिनसे विचार मिलते हैं। चित्त मिले तो चेला कीजिए, बस। किससे तुम्हारा चित्त मिलता है? तुम्हारे विचार एक से हो। मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, डाकू हो के साधु हो, पुण्यात्मा हो कि पापात्मा हो, धर्मी हो या अधर्मी हो, शराबी हो या बिना शराबी हो, क्या हो तुम्हारी मर्जी, तुम जाने। तुम पहले अपने एक विचार, तुम्हारा जो थिंकिंग है, तुम्हारा जो सोच है, तुम्हारा जो विचार है, वो किसी से मैचिंग करता है क्या? तुम्हारे विचारों को कोई पसंद करता है क्या? तुम्हारे विचारों से कोई मेल करना चाहता है क्या? तुम मिलाना चाहते हो, वो भी तुमसे मिलना चाहता है कि नहीं? तुम मिलना चाहते हो, वो भी मिलना चाहता है कि नहीं? दोनों के विचार एक है कि नहीं? करो प्रयास महानुभाव, अपने विचारों को शेयर करो, अपने विचारों को बाजार में फेंक दो, अपने विचारों को दुनिया में छोड़ दो। उन विचारों पर, जिसको आजकल एक चलता है, बता दो, तुम्हारे टीवी में या व्हाट्सएप पे तुम कुछ भी जानते हो तो उस पर देखा जाता समर्थन कितनों का आया है, लाइक बोलते, बता दे लाइक, बता दे, वो आता है कि लाइक कितनों ने लाइक किया। मुझे ये बात अच्छी लगी। मैंने कहा ये विचार, ये बात है जो मैं ही अकेले पसंद कर रहा हूं कि दुनिया में कोई पसंद करता है? पता तो उस लाइक के कारण से बड़ा लोग टीआरपी बोलते, अरे भाई आज ये बात कही, इतने लोगों ने लाइक की, इतने लोगों ने लाइक की। उसके आधार पर तुम निर्णय करना कि हम कभी आजू बाजू से कभी नहीं लुटेंगे, क्योंकि मेरे पास मेरी बराबरी के लोग, मेरे विचार वाले लोग इस संसार में कितने हैं। अब लाइक करना, लाइक का लिस्ट देखना, जो भी विचार तुम्हें दिन भर में उठे उसको 100 लोगों से शेयर करना, 100 लोगों से। मैंने आज ये विचार किया है, पहले शुरुआत करना अपने खुद से, पहले शुरुआत करना, क्योंकि बराबरी में तुम खुद एक हो, बराबरी में तुम खुद एक हो। तुम्हारी गणना मत भूल जाना। पीछे वाले में तुम नहीं थे, आगे वालों में तुम नहीं हो, लेकिन बीच में तो तुम हो, वो तो बराबरी वाले हैं। उनमें तुम अपना कोई विचार आ जाए तो पहले अपनी आत्मा से पूछना, क्या मेरी आत्मा ऐसे विचार का समर्थन करती है? कितने विचार अपनी जिंदगी में आते हैं जो हमें खुद कोई पसंद नहीं है, हम झुंझला पड़ते हैं, ये विचार क्यों आया, मुझे पसंद नहीं है। बोलो, दिन भर में ऐसे विचार आते हैं जो स्वयं कोई पसंद नहीं है। यदि ऐसा विचार नहीं आए तो प्रतिक्रमण काय का, प्रायश्चित काय का? प्रतिक्रमण ही बता रहा है कि कुछ विचार मेरे मन में ऐसे आए जो मुझे भी पसंद नहीं है, मैं उन विचारों का समर्थन नहीं करता हूं। 2 रूप कर लेना, एक विचार और एक स्वयं। क्या व्यक्ति अपने समस्त विचारों का समर्थन स्वयं है?
अपने स्वयं के। ब्रह्मचारी जी, दिन भर में तुम्हें जो विचार आए, क्या उन पर राइट मार्क लगा सकते हो? स्वयं के विचार हैं, दूसरों के नहीं दे रहा हूं। शाम को राइट निशान लगाना है। आज दिन भर में मेरे इतने विचार आए, आप कितने विचारों के समर्थक हैं? मैं कह रहा हूं दिन भर में इतने विचार आते हैं, शाम को उन्हीं पे क्रॉस लगाता फिरता हूं, कहां का विचार आ गया, ये विचार करना चाहिए, मैं साधु हूं, मैं मुनि हूं, ये करना चाहिए। पश्चाताप होता है, अंतु अंतु डच्छामि। अंतु अंतु डच्छामि क्या है? पश्चाताप। पश्चाताप किसका होता है? दूसरे ने मार दिया इसलिए नहीं, मैंने खुद ऐसा परिणाम कर लिया। दूसरा मेरे के प्रति बुरे भाव कर रहा है, उसका पश्चाताप नहीं होता है। दूसरा मेरे प्रति क्या विचार कर रहा है, उनका पश्चाताप नहीं होता है, मैंने ऐसा विचार क्यों किया। मैंने कहीं परिभाषा में वो मेरा बुरा विचार रहा है, इसका मुझे पश्चाताप है, ये परिभाषा नहीं है। मैंने ये बुरा विचारा, इसका मुझे पश्चाताप है। अब विचार करो अपनी जिंदगी की। समकक्ष पे आ गया हूं मैं, सेकंड क्लास चालू हो गई। अब बहुत खतरनाक क्लास है इसमें, क्योंकि मैं स्वयं शामिल हूं। मैंने पहले ही कहा, आगे वालों में अपन शामिल नहीं है क्योंकि अपन बीच में है, पीछे वालों में अपन शामिल नहीं है, लेकिन अब बीच की क्लास है, बीच में तो मैं स्वयं खुद हूं। इसलिए मैं स्वयं का समर्थन चाहता हूं कि तुमने कोई अच्छा विचार किया जिस पर तुम्हें खुद गर्व है, तुम्हें खुद अच्छा लग रहा है। आज मुझे आनंद आता है, आनंद आता है, कई बार आता है। बताओ, लिस्टों की बनाओ, 6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए, जिंदगी में एक दिन वो चाहिए जिस दिन जितने मेरे विचार आए, आज मैंने सब पर राइट किया है। मेरे हर विचार पर आज मुझे गर्व है, हर विचार मेरी शक्ति है, हर विचार मेरा विकास है, हर विचार मेरा उत्थान है, हर विचार मेरी शक्ति बन गई। आज जितने विचार आए, ओहो, उन्होंने ताकत दे दी, उन्होंने मुझे ऊंचाइयां दे दी, उन्होंने मुझे इज्जत दिला दी, उन्होंने मेरा ओ क्या कितना है, एक दिन का चाहिए। जिंदगी में एक दिन के विचार चाहिए जिस पर तुम्हें गर्व हो, जिस पर तुम्हें लगे ओहो ये विचार है मेरी शक्ति। विचार मेरा हर दिन हो जाए। कभी कभी होती है सामायिक, ऐसा होता है कई बार, हे भगवान सदा की सामायिक ऐसी हो जाए ना, होता है कई बार होता है, ऐसी सामायिक होती है, ऐसा मन करता है कि भगवान आज मैंने सामायिक कर ली जैसी आपने कही थी, आज मैं बहुत खुश हूं, आज मेरा प्रतिक्रमण मन लगा के हुआ, आज मैं अंदर से प्रतिक्रमण कर पाया, आज मैं प्रायश्चित कर पाया, आज मैं स्वाध्याय कर पाया। कभी एक जिनवानी का अर्थ पढ़ता हूं ना, और जो अर्थ निकाला है और वो किसी आचार्य का समर्थन मिल जाए, ऐसी आनंद आता है। अच्छा, मैं बुद्धू ने वही अर्थ निकाला, प्रमाण तो करना पड़ता है। अर्थ निकालने के बाद अभी अपन, क्योंकि अपन तो कमजोर आदमी है, हमें खुद अपने पे विश्वास नहीं है कि मैं सही अर्थ निकालूंगा, हमें खुद विश्वास नहीं है, मुझे खुद विश्वास नहीं है कि मैं सही अर्थ, लेकिन अर्थ निकालने के बाद यदि कोई बड़ा आदमी, बड़े आचार्य का समर्थन मिल जाए, ओहो, मैं जैसे बुद्धू ने वही अर्थ निकाला जो कि अमृतचंद सूरी ने निकाला, जो कि जयसेन स्वामी ने निकाला, बड़े बड़े आचार्यों ने निकाला, एक आनंद की लहर आती है। ऐसा ही अपने विचारों के लिए एक लहर दो, एक आनंद की लहर दो कि मैं अपने खुद विचारों का पूर्णतः समर्थन हूं। मेरा आज का उनको सजोना, नोट रख करके रखना, उनकी लिस्ट रखना कि 24 घंटे में शाम को तुम कितने विचारों पर टिक मार करोगे। तो मैं खुद जांचने को दे रहा हूं, अभी हम दूसरे को नहीं दे रहा हूं, अभी मैं तुम्हें खुद दे रहा हूं। तुमने आज दिन भर में जो देखा है, समर्थन चाहिए उसका, समर्थन चाहिए उसका, किसका? स्वयं का, स्वयं का समर्थन चाहिए कि मैंने जो देखा आज सही देखा। बेईमानी मत करना। दिन भर में कितना देखते हैं,
कितने सही आएंगे, कितने क्रॉस आएंगे। तुम्हारे खुद का समर्थन चाहिए। आज जो मैंने देखा है, कितनों पर राइट लगा पाओगे? आज जो सुना है तुमने, कितनों पर राइट लगा पाओगे? आज जो बोला है तुमने, कितनों पर राइट लगा पाओगे? आज जो कुछ तुमसे हो गया है, कितनों पर राइट लगा पाओगे? अभी विचारों पर राइट लगा दीजिए, बाकी तो बात की चीजें। अपने विचारों पर राइट लगा दीजिए। आज का होमवर्क, सब लोग समकक्ष, अपन एक कैटेगरी में आ रहे हैं। अब कौन के कितने साथी हैं, कितने संबंधी हैं, संबंधियों की चर्चा कर रहा हूं, संबंधियों की। अब अपन को संबंध बनाना है, क्योंकि दुनिया में संबंध बनाए बिना नहीं जी सकते। संबंध तुम्हें बनाना पड़ेगा। अब किससे क्या संबंध बनाएंगे, किससे क्या प्रोन्नति करेंगे, अपन इस पर थोड़ा विचार करेंगे। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अशोक व श्रीमती रेखा सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र व पुत्रवधू श्री हिमांशु सेठी व श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। श्री सुधांशु सेठी व श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पौत्र व पौत्री श्रेय सेठी व रिया सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। आदरणीय पिताजी व माताजी स्वर्गीय श्री आत्म प्रकाश जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती मान कंवर जी सेठी, अजमेर निवासी की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी व सासू जी स्वर्गीय श्री कल्याण मल जी गोधा व स्वर्गीय श्रीमती माणक बाई जी गोधा, इंदौर निवासी की पुण्य स्मृति में। सलहज व साढ़ू स्वर्गीय श्री चांदमल जी पाटनी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, इंदौर, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा व श्रीमती सुभद्रा गोधा, इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहज श्री नरेंद्र गोधा व श्रीमती आशा गोधा, इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई व भाभी श्री अरविंद सेठी व श्रीमती कुसुम सेठी, मुंबई, महाराष्ट्र। श्री आलोक सेठी व श्रीमती अलका सेठी, सीकर, राजस्थान। श्री अजय सेठी व श्रीमती मीना सेठी, जयपुर, राजस्थान। एवं समस्त सेठी परिवार, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए।